अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैंने आपको पहले बताया था कि जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके साथ कांस्टेंट भी इन्वॉल्व होते हैं। सब्ट्रैक्शन के हों या उसमें एडिशन हो रही हो तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो आज हम उनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन, सिंपल सब्ट्रैक्शन मैंने आपको करवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। उसके अंदर आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y प्लस 3z वेयर x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस 3a माइनस 4 एंड y की वैल्यू आपको गिवन है 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2a एंड z की वैल्यू गिवन है z इज इक्वल टू a4 प्लस 3a क्यूब माइनस 6 माइनस 5a स्क्वायर। तो आपने इसके अंदर इसकी जो वैल्यू आपके पास क्वेश्चन गिवन है इसमें वैल्यूज़ आपने एंटर करनी है। जो क्वेश्चन गिवन है वो ये है, इसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको x, y और z की वैल्यू गिवन है। तो हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ x, y एंड z है तो उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो x की वैल्यू आपको गिवन है 2a स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस 3a प्लस 4, ठीक है, और माइनस 2 एज इट इज़, क्योंकि 2 की वैल्यू नहीं है, 2 एज इट इज़। y है जहाँ पे y की वैल्यू हमने पुट कर देनी है 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2a, ठीक हो गया, प्लस 3। देन z की वैल्यू हमने पुट करनी है, z की वैल्यू ये वाली है आपके पास a पावर 4 प्लस 3a क्यूब माइनस 6 माइनस 5a स्क्वायर। अब हमने इसके अंदर वैल्यूज़ इंटर कर ली। वैल्यूज़ इंटर करने के बाद आपके पास ये 2 है और अंदर ब्रैकेट है और यहाँ पे ये 3 है और अंदर ब्रैकेट है। तो आपने ये जो 2 है इसको इन सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये जो 3 है इसको इन सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद अब ये 2 है, इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 4a क्यूब लिख दिया। उसके बाद फिर अगेन इस 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द 6a स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगेन उस 2 को उस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4, देन अगेन 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4a आ जाएगा आपके पास। देन इसी तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, जैसे इसको किया वैसे ही इसको किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसके अंदर हमने देखना है कुछ जो सेम ऑर्डर्स वाले हैं उनको उनके साथ डील करना है, सेम ऑर्डर्स वालों को। जैसे a स्क्वायर है तो पूरी इक्वेशन में हमने देखना है कि कहाँ पे a स्क्वायर है तो उसको उसके साथ हमने डील कर देना है। अब यहाँ पे ये a स्क्वायर है इस जैसा, और कहाँ पे है, यहाँ पे 6a स्क्वायर। इसी तरह से इसके अलावा ये 15a स्क्वायर, ये 3 वैल्यूज़ हैं। पहले हम इन दोनों को डील करते हैं। 2 एंड 6 दोनों ऐड हो रही हैं, 2 और 6 कितने हो गए 8a स्क्वायर। इसी तरह से 15 को उसके साथ एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक। अब हमने 2a स्क्वायर मतलब स्क्वायर वाली वैल्यूज़ से डील करके हमने ये लिख दिया है कि हमारे पास 8a स्क्वायर आ गया इसको, और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया देन उसके बाद ये इसके साथ था तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। देन हमने उसके बाद देखना है यहाँ पे a की पावर 3 है, इसी तरह से यहाँ पे a की पावर 3 है, ये माइनस का है और ये प्लस का है 4 है। -1 और -4 दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे, 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ये हमने यहाँ पे ये लिख दिया 5a क्यूब। इन दोनों को जब डील किया उसके बाद क्यूब वाला एक ये रहा, इसको एज इट इज़ इसके साथ लिख दिया। देन उसके बाद 3a इस जैसा, और कहाँ पे है, यहाँ पे 3a प्लस 4 है कितना हो जाएगा 7a, तो हमने यहाँ पे 7a लिख दिया। उसके बाद इस जैसा कोई और a नहीं है क्योंकि ये 2 हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला, इस जैसा पूरी इक्वेशन में a कोई नहीं है। उसके बाद है हमारे पास कांस्टेंट, ये 4 है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है
जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल के अलावा जो भी वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास कांस्टेंट होती हैं। तो ये 4 हमारे पास कांस्टेंट है और ये -4 ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। +4 -4 क्या हो गया 0, ये दोनों तो ख़त्म हो गई। उसके बाद कोई और कांस्टेंट है, यहाँ पे है -18, तो इसको एज इट इज़ -18 हमने लिख दिया। उसके बाद स्क्वायर वाली भी हमने कर ली, क्यूब वाली भी कर ली, लीनियर वाली भी कर ली, कांस्टेंट को भी कर ली। उसके अलावा हम देखेंगे पूरी इक्वेशन में यहाँ तक कि हमारे पास कोई और ऑर्डर है, यहाँ पे है हमारे पास 3a⁴, तो हमने 3a⁴ को एज इट इज़ लिख दिया। अब उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करना है। अब हमारे पास सिंपल आ गई कि स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ है, क्यूब वाला क्यूब के साथ है और सिंपल ए लीनियर वाला वो अकेला है, ठीक है। अब इसको और इसको माइनस करेंगे, 8 और 15 को जब हम माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा और ए स्क्वायर इसके साथ है। इसी तरह से a³ -5a³ + 9a³, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है तो 4 के साथ भी पॉजिटिव साइन लगाएंगे। इसी तरह से ये है, इसके साथ को कोई भी नहीं है क्योंकि ये लीनियर है। इस जैसा अगर कोई और होता तो फिर हम उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते। ये अकेला है तो उसका हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद कांस्टेंट भी एज इट इज़ और 3a⁴ भी एज इट इज़, क्योंकि इस जैसा कोई और नहीं है। अब जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास आता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जब हम उसको लिखते हैं तो सबसे पहले हम हाईएस्ट ऑर्डर को लिखते होते हैं। तो इन पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3a हाईएस्ट ऑर्डर को लिखते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 3a⁴। उसके बाद हाईएस्ट ऑर्डर है 3, तो +4a³, उसके बाद स्क्वायर है -7a² +7a -18, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका।